हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। नया लेक्चर है ये, आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया। तो घटना चक्र से स्टार्ट करेंगे। आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया का लेक्चर है, इसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो एसोसिएट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वर्क कौन थे? कौन खजुराहो टेम्पल के एसोसिएट्स, मतलब किसने निर्माण करवाया और ये सब? तो ये चंडेल डायनेस्टी के रूलर्स थे। तो एविडेंस, खजुराहो टेम्पल एविडेंसेस द एक्सीलेंस ऑफ चंडेला आर्किटेक्चर। तो ये चंडेला आर्किटेक्चर था। और दीज टेम्पल्स आर लोकेटेड इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, ये बिलोंग करते हैं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से ये सारे टेम्पल। एंड दे वर बिल्ट इन 950 टू 1050 AD। 950 से 1000 AD तक बनाया गया। और कंदारिया महादेव टेम्पल जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, कंदारिया महादेव टेम्पल। Then the temple of Kandaria Mahadev at Khajuraho was built by, वही कॉमन क्वेश्चन है, Chandela dynasty. Which dynasty gave 4 temple of Khajuraho? That was Chandela dynasty. Rulers of Khajuraho built Khajuraho. Chandela dynasty built Khajuraho. Khajuraho was related with, तो दो रिलीजन से रिलेटेड था। It was related with Hindu and Jain religion. ठीक है, खजुराहो इज अ ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल। तो हिंदू HJ, ठीक, हिंदू और जैन टेम्पल से रिलेटेड है खजुराहो। इन मध्य प्रदेश मोस्ट ऑफ दीज वर बिल्ड बिटवीन 950 से 1050 AD के बीच में ज़्यादातर ये बनवाए गए थे बाई द रूलर्स ऑफ चंडेल डायनेस्टी। तो चंडेल डायनेस्टी के रूल इन्वॉल्व थे रूलर। और 85 टेम्पल्स बिल्ड बाई खजुराहो में टोटल 85 टेम्पल बिल्ड किए गए हैं। कॉमन क्वेश्चन है चंडेल रूलर। अब ये देखिए एक और क्वेश्चन आया, मातंगेश्वरा टेम्पल एट खजुराहो इज डेडिकेटेड टू, इट इज़ शिव, डेडिकेटेड टू शिव। देखिए ये वाली PDF मैं दूसरा PDF यूज़ कर ले रहा हूँ, पेज नंबर 151, उसमें मैंने शायद डायग्राम भी बनाया है पेज नंबर 151 पे। तो आई हैव यूज डायग्राम ऑल्सो, तो वो वाला एक बार देख लेते हैं। पेज 151, हाँ ये है, ये बेहतरीन है थोड़ा। आइए यहाँ से देखते हैं, ये ज़्यादा बेहतरीन मुझे डायग्राम इसमें मैंने एडिट करा था। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था उसमें जो टेम्पल था खजुराहो पे, कंदारिया महादेव टेम्पल। तो दिस इज़ द कंदारिया महादेव टेम्पल। ये बड़ा सा टेम्पल देखिए, ये टेम्पल देखिए और आनंद लीजिए। ये है कंदारिया महादेव टेम्पल। ये चंडेल रूलर्स जो थे, चंडेल रूलर्स, चंडेल डायनेस्टी के रूलर्स थे। और ये खजुराहो में इनका ज़्यादातर वो है। और ये चंडेल डायनेस्टी का कंदारिया महादेव टेम्पल है। देख रहे हैं कितनी सारी। अब ये बताइए आप, ये कौन सा है, नगारा है, क्या है, वेसारा है? देखिए कितने सब्सिडरी पीक्स हैं, अलग अलग पीक्स बने हुए हैं। ठीक, और एक प्लेटफॉर्म भी थोड़ा रेस किया गया है। ठीक, और ये है मेन, जो मेन पिलर है ये वाला है। ठीक है, विमना या नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन अलग अलग कलश है इसमें, अमलक और कलश, ये सब सारी चीज़ें। तो ये देख लीजिए आप, बट ये पिरामिड स्टाइल में नहीं है। तो ये नगारा, इट इज़ नगारा टाइप ऑफ टेम्पल। या वेसारा है कि नहीं कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक, तो नगारा टाइप, ये खजुराहो। तो ये आपका मंदिर आ गया यहाँ पे, कंदारिया महादेव, चंडेल रूलर्स। और कहाँ था डायग्राम? हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया। हाँ, मंटगेश्वर टेम्पल एट खजुराहो। एक और टेम्पल है मंटगेश्वर टेम्पल, माटंगेश्वर। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत है तो प्लीज़ पार्डन मी। टेम्पल एट खजुराहो, ये शिव जी को डेडिकेटेड है। तो देखिए ये टेम्पल है जो शिव जी को डेडिकेटेड है, ये शिव जी को डेडिकेटेड टेम्पल है। ठीक, और इस टेम्पल का नाम है मंटगेश्वर टेम्पल एट खजुराहो। कौन सा टेम्पल है? मंटगेश्वर खजुराहो। इसमें सीढ़ियाँ उड़ियाँ बनी हैं, इसमें भी कई छोटे सब्सिडरी श्राइन हैं, मेन वो है। तो देखिए यहाँ पे खजुराहो में, और ये चंडेल रूलर, यहाँ याद रखिएगा चंडेला डायनेस्टी के रूलर, बस। ठीक है, आइए इसको ख़त्म करते हैं, ये हो गया। देन मंटगेश्वर टेम्पल ऑफ खजुराहो, ठीक, इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। ये शिव जी के लिए है। खास कर बात है कि मंटगेश्वर टेम्पल शिव जी का टेम्पल था। और द टेम्पल वॉज बिल्ड बाई किंग धंगाज रीन। ठीक है, 950 से धंग, गंड हैं, धंग हैं, ये सारे चंडेला डायनेस्टी में भी रूलर हैं, धंग रीन। और ये कंस्ट्रक्टेड है नगारा आर्किटेक्चर। तो धंग जी के रीन में ये बना था। खजुराहो में कौन सा डेडिकेटेड नहीं है, ये सवाल यहाँ पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल नॉट लोकेटेड इन खजुराहो। तो कौन सा नहीं है? कंडारिया तो है, 64 योगिनी
भी है। अच्छा, दशावतार ये टेम्पल झांसी में है, ये दशावतार वाला। तो दशावतार टेम्पल इज़ इन झांसी, ठीक है। बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड में बना गया था दशावतार टेम्पल, और बाकी खजुराहो में है। देखिए 64 योगिनी टेम्पल, ये है 64 योगिनी टेम्पल, इसको कहा जाता है 64। यूपीएससी में भी सवाल आ चुका है। तो इस तरह से पिलर विलर बना हुआ है और ये गोल गोल बना हुआ है इस तरह से। ये देखिए, यह आपका 64 योगिनी टेम्पल, ठीक है, 64 योगिनी टेम्पल। ये देखिए पिलर बने हुए हैं ढेर सारे, गोल गोल है ऐसे, फिर पूरा बरामदा ऐसे गोल गोल घिरा हुआ। ये 64 योगिनी टेम्पल है, ठीक है। आइए देखा जाए, ये कंदारिया महादेव टेम्पल, ये हमने देख लिया है। ये चित्रगुप्त वाला टेम्पल है क्या? एक मिनट, ये जो टेम्पल है चित्रगुप्त वाला टेम्पल है, चित्रगुप्त। दशावतार टेम्पल ये चित्रगुप्त टेम्पल है। देखिए ये भी नगाड़ा स्टाइल में बना हुआ है, ये भी चित्रगुप्त टेम्पल है, चित्रगुप्त टेम्पल इस तरह का है। ये देख लीजिए स्ट्रक्चर है ये, ठीक ऐसे ही मैंने दिखा दिया, ऑप्शन में था तो दिखा दें। ये हटाइए। अब देखते हैं दशावतार टेम्पल, ये हो गया झांसी। तो दशावतार टेम्पल कहाँ है? झांसी। बिल्ट बाई गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड में बना है। बाकी खजुराहो में है कंदारिया, 64 और चित्रगुप्त। ये सारे कहाँ पे हैं? 64 योगिनी, चित्रगुप्त और कंडारिया, ये सब कहाँ हैं? दीज आर ऑल लोकेटेड इन खजुराहो, खजुराहो मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्ल्ड हेरिटेज साइट? भाई सांची स्तूप है, ये सब है। मंडू फोर्ट नहीं है, ये है खजुराहो का टेम्पल है, ये मंडू फोर्ट नहीं है, ठीक। आइए आगे देखा जाए। द पिनैकल, अब ये देखिए, द पिनैकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ड इन द्रविड़ा स्टाइल? किसका पिनैकल द्रविड़ा स्टाइल में बना? तो ये तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर का तेली टेम्पल है। इसका जो है पिनैकल जो है वो द्रविड़ा स्टाइल में बना हुआ है। तो ये पिनैकल है, देखिए तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर, ये है ग्वालियर का तेली टेम्पल। और इसका जो पिरामिड है ये किस स्टाइल में बना हुआ है? पिनैकल भी नहीं, द्रविड़ा स्टाइल में पिनैकल बना हुआ ऊपर, ठीक। कि पिनैकल ये देखिए द्रविड़ा स्टाइल में पिनैकल बना हुआ है कि इस तरह से पिरामिड टाइप, ठीक है। इसी को कहा गया पिनैकल बिल्ड इन द्रविड़ा स्टाइल। तेली टेम्पल है ये वाला, तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर, दिस इज तेली टेम्पल। आप ग्वालियर घूमने जाएंगे जहाँ रानी लक्ष्मीबाई जी भी दफन की गई हैं में भी, तो यहाँ पे है तेली टेम्पल ग्वालियर, ठीक है, मध्य प्रदेश। आइए और देखते हैं। फिर यहाँ पे है भीतरगांव टेम्पल, भीतरगांव टेम्पल देखिए ये है कानपुर डिस्ट्रिक्ट में है भीतरगांव टेम्पल। तो भीतरगांव टेम्पल पूछे कहाँ है? तो कानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये देखिए ये भीतरगांव टेम्पल है कानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। तो ये यूपी में है भीतरगांव टेम्पल, ठीक। ये भीतरगांव वाला टेम्पल है कानपुर में। ये कहाँ है? कानपुर में। ये आपको कानपुर जाइए तो यूपी वाले कानपुर जाना तो ये मंदिर देखना, ये मिल जाएगा। आइए और देखा जाए। कंदारिया महादेव टेम्पल हो गया है, ओड़िया टेम्पल चलिए देखा जाएगा बाद में। तो तेली टेम्पल जो है, तेली टेम्पल ये सारा ग्वालियर में है और परफेक्ट फ्यूजन ऑफ नॉर्दर्न और सदर्न आर्किटेक्चर स्टाइल का फ्यूजन है। जो हमने तेली टेम्पल देखा है ये, तो तेली टेम्पल फ्यूजन है नॉर्थ और साउथ का, नगाड़ा और द्रविड़ा का, ठीक है। मे बी विसारा भी कह सकते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क है। तो नगाड़ा और द्रविड़ा। विच सेंटर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 बुद्धिस्ट केव? से भी ज़्यादा इसमें केव हैं। कहाँ पे? अजंता में, एलोरा में, कहाँ है? कन्हेरी केव्स में। तो कन्हेरी जो केव है कॉन्स्टिट्यूट लार्ज ग्रुप ऑफ रॉक कट मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ बोरीवली। मुंबई में बोरीवली जगह उसके नॉर्थ में कन्हेरी केव्स हैं। इसमें 100 से ज़्यादा बुद्धा के केव हैं, ठीक। द कन्हेरी केव्स डिमॉन्स्ट्रेट बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस इन आर्ट एंड कल्चर ड्यूरिंग 1st सेंचुरी BC। अब ये आपकी केव के अब इसके बारे में पढ़ना है आपको। ये देखिए, आइए आपको डायग्राम दिखा दूँ। ये है डायग्राम, ये डायग्राम देख लीजिए कितने इसमें बुद्ध जी के आर्किटेक्चर स्कल्पचर किया गया। मे भी शायद यही है। और इससे 100 से ज़्यादा बुद्धिस्ट केव्स हैं।
ठीक है, तो इसी में है, 100 से ज़्यादा बुद्धिस्ट केव हैं इसमें। कन्हेरी केव्स, दिस इज़ कन्हेरी केव। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स 11 हेडेड बुद्धिस्ट सत्व इमेज, तो ये कन्हेरी केव्स में ही 11 सर वाले बुद्धिस्ट सत्व, तो 11 सर है बुद्ध के। ये देखिए 11 हेडेड, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 हो गए भाई साहब। कितने हो गए हैं? 11। ठीक, तो यहाँ 11 11 हेडेड, ठीक है। कहाँ पे? कन्हेरी केव में, कन्हेरी में ही। अब बहुत ज़्यादा, 100 से ज़्यादा बुद्धिस्ट केव हैं इसमें, बुद्धिस्ट केव 100 से ज़्यादा। कहाँ की बात हो रही है? कन्हेरी, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए ये सब। चलिए अगला देखते हैं सवाल। कन्हेरी केव के बारे में देखिए, यहाँ है मुंबई में, नॉर्थ ऑफ बोरीवली, सलेसत आइलैंड पे, सलेसत और बेसिन है ना, सलेसत आइलैंड पे कन्हेरी केव मौजूद है, ठीक। और संजय गांधी नेशनल, दीज केव्स आर लोकेटेड इन सराउंडिंग ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क के आसपास है कन्हेरी केव। 109 रॉक केव्स है कन्हेरी में, 100 से ज़्यादा किसमें। अवलोकितेश्वर इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फिगर, 4 आर्म्स 11 माउथ। केव नंबर 4, 11 मुंह हैं एंड 4 आर्म्स हैं। केव नंबर 41 में, तो यही बात हो रही है और किसकी बात हो रही है? डिस्टिंक्टिव फिगर है अवलोकितेश्वर, यही है अवलोकितेश्वर, दिस इज अवलोकितेश्वर। 4 हाथ होंगे, 4 हैंड होगा मे बी, यहाँ दिखाया नहीं है। और 1 2 3 4 11 हेड, अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर। और केव नंबर 41 में, केव नंबर 41 कान्हेरी केव, कान्हेरी केव, ये सब याद कर लीजिए आप। आइए अगला सवाल देखा जाए। जैन टेम्पल, जैन टेम्पल ऑफ माउंट अबू इज मेड ऑफ मार्बल। देख लीजिए एकदम पूरा मार्बल का जैन टेम्पल बना हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं अभी। ये मार्बल का जैन टेम्पल बना है एकदम पूरा मार्बल से, ये देखिए मार्बल है, ये मार्बल का इस्तेमाल किया गया। देख लीजिए पूरा जैन टेम्पल है ये प्यारा सा, ये मार्बल है, यहाँ मार्बल का इस्तेमाल किया गया। देख रहे सफ़ेद सफ़ेद मार्बल, ये मार्बल देखिए वाइट मार्बल पूरा यूज़ है। अब ये कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मुगल बना है, सफ़ेद सफ़ेद मार्बल यूज़ करते थे। नहीं, ये जैन टेम्पल है, दिस इज जैन टेम्पल, मार्बल का बना हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? अबू, माउंट ऑफ अबू, अबू में, ठीक। आइए आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ पढ़ लिया जाए। देखिए जैन टेम्पल ऑफ अबू इज़ वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट जैन टेम्पल है ये, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्किटेक्चर है। स्टोन वाइट मार्बल यूज़ किया गया, स्टोन कार्विंग, ठीक है। और ये विमल शाह जी ने बनाया था, याद रखिए विमल शाह, ठीक है। अमित शाह मत याद रखिएगा, विमल शाह, विमल शाह वॉज द फ्यूड, अमित शाह भी जैन है, तो ये विमल शाह है, ऐसे याद हो जाएगा आपको। फ्यूड ऑफ चालुक्यन रूलर ऑफ गुजरात, भीमदेव के फ्यूड थे। फ्यूड थे किसके? फ्यूड थे ज़मींदार लोग थे, चालुक्यन बड़े बड़े रूलर के अंडर फ्यूडेटरीज आते थे, ज़मीन उमीन इनके पास बहुत होती। चालुक्य रूलर के फ्यूड थे, इनके अधिकारी मान लीजिए जो भी। क्या नाम है? भीमदेव वन के फ्यूड थे, विमल शाह, विमल शाह। तो ये मार्बल वाला किसने बनवाया है? ये विमल शाह जी ने बनवाया है, विमल शाह। और ये जैन टेम्पल है, वाइट मार्बल का बना है, ठीक हो गया। पलीताना टेम्पल कहाँ है भाई साहब? पलीताना टेम्पल, पलीताना, देखिए ये मिटेगा नहीं, थोड़ा मेरे PDF में ही था। पलीताना टेम्पल इट इज़ भावनगर। आइए दिखाते हैं आपको बढ़िया सा। पलीताना टेम्पल इस शत्रुंजय हिल में, थोड़ा सा यहाँ गंदा है पर माफ़ी चाहते हैं। भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में पलीताना में शत्रुंजय हिल पे पलीताना टेम्पल है। और जैन तीर्थंकर, ओह, पहले जैन तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव कहा जाता था, जो पहले जैन तीर्थंकर हैं बनारस में पैदा हुए थे। तो पहले जैन तीर्थंकर जो बनारस में पैदा हुए थे, ऋषभ देव भी कहा जाता है, और बहुत सारी इनके बारे में चर्चाएं हैं। तो ये जो इनका है शत्रुंजय हिल में पलीताना टेम्पल ऑफ जैन, तो ये मे बी ऋषभ देव ही थे, आप कंफर्म करिएगा पहले वाले। और जैन, इनको आदिनाथ भी कहा जाता था, तो डेडिकेटेड है इन्हीं को। क्या नाम है? पलीताना टेम्पल। अब ये भावनगर ज़िले में, भावनगर ऑफ गुजरात, वहाँ गुजरात में भावनगर में एक हिल है शत्रुंजय हिल, वहाँ पे है, दिखाते हैं। ये देखिए यही शत्रुंजय हिल पे बना हुआ है, ये शत्रुंजय हिल पे देखिए, शत्रुंजय हिल पे भावनगर में बना है। ये जैन तीर्थंकर जो पहले उनका मंदिर है यहाँ पे, आदिनाथ, ठीक है। और भी इनकी कई विशेषताएं हैं। आदिनाथ है, ऋषभदेव भी शायद का बनारस में पैदा हुए थे, इनका जन्म बनारस में हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे गुजरात में इनका ये पहला वो है, ठीक है, इनका आखिरी समय यहीं पे बीता। चलिए आइए
एलिफेंट केव, अब एलिफेंट केव के बारे में बात किया जाए तो एलिफेंट केव स्कल्पचर्ड विच ऑफ द, किसके लिए था ये? विष्णु जी के लिए, शिव जी के लिए? शिव जी के लिए था, शैव। एलिफेंटा केव किसके लिए था? शिव जी के लिए, शैव। अब देखिए एलिफेंटा केव दिखाते हैं आपको, ये देखिए एलिफेंटा, पहले आइए पढ़ लेते हैं। राष्ट्रकूट डायनेस्टी किसने बनाया? राष्ट्रकूट ने। और आइलैंड है, अरेबियन सी में आइलैंड है, उसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप ऑफ केव, 2 केव के ग्रुप में। फर्स्ट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ 5 हिंदू केव हैं, तो पहला ग्रुप में देख लो 5 हिंदू केव हैं। सेकेंड वाले में इसके 2 बुद्धिस्ट केव हैं, तो बुद्धिस्ट केव कितने हो गए इसमें बुद्धिस्ट केव भैया हो गए 2 बुद्धिस्ट केव, ठीक है। हिंदू केव्स कंटेन रॉक कट स्टोन स्कल्पचर, हिंदू केव में रॉक कट स्टोन स्कल्पचर है जिसमें शिव हिंदू सेक्टर रिप्रेजेंट किए गए हैं, लॉर्ड शिव हैं। और त्रिमूर्ति ऑफ एलिफेंटा की त्रिमूर्ति है जिसमें कौन कौन है? शिव, 3 चेहरे हैं जिसमें शिव जी को दिखाया गया है ब्रह्म, विष्णु और महेश के अवतार में। ब्रह्म, विष्णु और महेश, विच वॉज रॉयल इंसिनिया ऑफ राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का रॉयल इंसिनिया क्या था? यही चित्र था, ठीक है। ब्रह्म, विष्णु, ट्रिनिटी, ठीक। तो रॉयल इंसिनिया किसका था? राष्ट्रकूट का रॉयल इंसिनिया क्या था? यही ट्रिनिटी था, यही एक सिंबल, ठीक। ब्रह्म, विष्णु और महेश के फॉर्म में। और त्रिमूर्ति कहाँ पे? एलिफेंटा के में। बनवाया भी था किसको? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर में। और ये अरेबियन सी पे एक आइलैंड पे है, ठीक है। अब देखिए एलिफेंटा रॉक कट केव है, पूरा रॉक कट। आइए दिखाते हैं आपको, दिस इज एलिफेंटा केव, देख रहे हैं रॉक कट बनाया गया, एकदम रॉक कट केव, रॉक कट एलिफेंटा केव बिल्ड बाय राष्ट्रकूट। किसके द्वारा बनाया गया है? राष्ट्रकूट, ठीक है। ये सारा हो गया, आइए इतना बहुत है, ये देख लीजिए, अध्ययन कर लीजिए। देखिए एलिफेंटा है, ये कौन सा है? एलिफेंटा केव है, ये एकदम मेमोरी में आप लोग क्या जाना चाहिए, एलिफेंटा ऊपर लिखा भी है, और रॉक कट केव है। और किसने बनाया? राष्ट्रकूट, याद रखिएगा, राष्ट्रकूट याद रखिए आप, ठीक है। राष्ट्रकूट, ठीक है। आइए आगे देखा जाए। देन अगला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। एंशियंट मॉन्यूमेंट ऑफ एलिफेंटा आर मोस्टली किसके हैं? देखो शिव जी के बारे में है, तो ये बात तो सही है। और कौन सा है? पहला और तीसरा बुद्धिस्ट केव हैं और शिव जी के हैं, 2 बुद्धिस्ट थे इसमें। फेमस केव टेम्पल एलिफेंटा आर अस्क्राइब टू, जो फेमस केव टेम्पल ऑफ अस्क्राइब टू, एक मिनट थोड़ा सा मैं विथ चेंज कर लूं। किसको है? राष्ट्रकूट, यही राष्ट्रकूट थे, यही लोग बनाए थे। और ट्रिनिटी, जो शिव जी की ट्रिनिटी है, विष्णु जी, शिव जी अवतार, जो 3 फॉर्म में 3 हेड दिखाए गए हैं, ट्रिनिटी ऑफ शिव, तो ये राष्ट्रकूट का ही रॉयल इंसिनिया या सिंबल था, ठीक। आइए आगे देखा जाए। त्रिमूर्ति कहाँ? देखिए एलिफेंटा केव में, एलिफेंटा में, ठीक। राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट याद रखिएगा, राष्ट्रकूट, ठीक। बनवाया किसने था? याद करिए किसने बनवाया था। There are only 2 known example of cave painting of the Gupta period ancient India में। One of these is Ajanta while the other is Gupta। तो भैया 2 एंशियंट केव पेंटिंग आती है, एक गुप्ता पीरियड की आती है, ठीक है, एंशियंट इंडिया में जो केव पेंटिंग है 2 हैं। वन ऑफ दिस इज अजंता और दूसरा है विज द अदर। पहली वाली तो अजंता हो गई, दूसरा एलोरा केव या बाग केव्स। ये आया है बाग केव, एलोरा मत मार दीजिएगा, यहाँ बाग है। आइए दिखाते हैं बाग केव्स। अब ये देखिए बाग केव आपको दिखाया जाए, आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। ये गुप्ता पीरियड में बाग केव बना था और दिस केव पेंटिंग रिफ्लेक्ट नॉर्मल पब्लिक लाइफ को दर्शाता है। और अजंता केव बना है बुद्धिस्ट रिलीजन के। लोमस ऋषि के मौर्य जी ने बनवाया था बराबर हिल्स में बिहार उहार में शायद। ये आजीविका सेक्ट के लिए बनवाया था शायद, आजीविका सेक्ट। और जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, ठीक है। और नासिक केव जो है सतवाहन पीरियड में बना, ये नासिक वाला केव ये सतवाहन लोगों ने बनाया। गौतमी पुत्र सतकर्णी में भी यही थे सतवाहन पीरियड में। बताइएगा आप, ये सतवाहन पीरियड में, नासिक वाला सतवाहन पीरियड में। अब ये बाग केव आपको दिखाते हैं। बाग केव अगर आपको दिखाया जाए तो देखिए बाग केव आप किस तरह से बना है। बाग केव कौन बनवाया है? ये गुप्ता पीरियड में था, ठीक। इसमें भी पेंटिंग वेंटिंग की गई। ये है बाग केव और ये गुप्ता पीरियड में बना है। देखिए कितना खतरनाक बना हुआ है, कितना विशाल है और कैसे पत्थर काट वाट के बना है। आर्किटेक्चर देखिए, आज के ज़माने में कोई कंपैरिजन नहीं है। ये बाग केव हो गया। आइए आगे देखा जाए। बारबरा हिल सतवाहन पीरियड में देखो क्या बना है, नासिक वाला। नासिक केव देखो सतवाहन पीरियड में, ये सतवाहनी लोग बनवाए हैं नासिक पीरियड, नासिक में। देखिए सतवाहन, देखिए कितना प्यारा सुंदर बनाया है बाग केव। अरे ये नासिक केव है, ये देखिए सतवाहन पीरियड का, ये नासिक केव है। देखिए सतवाहन पीरियड
तो अगर ये लिखना है यहाँ नासिक केव, तो यहाँ लिख दीजिए कलम से सतवाहन पीरियड। सतवाहन कौन सा केव? नासिक का केव। कहाँ? सतवाहन पीरियड। चलिए आइए आगे हम अपना सवाल देखते हैं। एलोरा केव देखिए जो है रिलेटेड है किससे? हम ये भी तीनों ही धर्म से है। एलोरा केव, यहाँ एलोरा केव के है तो 1 2 3 ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन आंसर था यहाँ जैनिज़्म बुद्धिज़्म, जैनिज़्म बुद्धिज़्म हिंदुइज़्म, तो तीनों ही था। ठीक है, तो एलोरा केव को कहा जाता है वेरुलेनी, औरंगाबाद में है। याद रखिए एलोरा केव का है औरंगाबाद जिला जो है महाराष्ट्र में, और इसको वेरुलेनी कहा जाता है, वेरुलेनी एलोरा केव को। और देयर आर 4 केव्स, इसमें 4 केव हैं। ठीक है, इन टोटल देयर आर 4 के, अमंग देम 1 to 12 बिलोंग टू बुद्धिस्ट। अब ये 4 केव दिया हुआ है तो कैसे 1 to 12 हो गया? अब केव 13, अच्छा 1 to 12 बिलोंग टू बुद्धिस्ट, केव 13 to 29 हिंदू एंड 30 to 34, इसमें 40 केव्स होंगे मे बी। या ये देखिए, ये आप क्रॉस चेक करिए, इसमें देयर आर 4 केव या 41 केव, कितना है देख लीजिए। ये क्या लिखा हुआ देखिए, 1 से 12 बुद्धिस्ट के लिए है, केव नंबर 13 से 29 जो है हिंदू धर्म के लिए है, और 30 से 34 जैन धर्म के लिए। सिर्फ 4 ही केव हैं, और 13 से 29 हिंदू धर्म के लिए और 1 से 12 बुद्धिस्ट धर्म के लिए। तो एलोरा में तीनों धर्मों के केव पाए जाते हैं। देखिए नंबर ऑफ केव्स इन एलोरा, आइए एक बार चेक कर लिया जाए। यहाँ पे शायद गलत लिखा हुआ है, नंबर ऑफ केव्स इन एलोरा देखना जरूरी है क्रॉस। देखिए 34 केव दिखाए गए हैं इनवैल्यूएबल, तो 34, हाँ तो देखिए टोटल 34 है, यहाँ भी मेंशन भी है। तो देखिए 30 से 34, मैं फालतू चेक कर रहा था, ये 30 से 34 ही है, तो 4 क्यों है? या 3 34 लिखो ना भैया, मिस प्रिंट हो गया। तो 30 से 4, 1 से 12 बुद्धिस्ट है, 13 से 29 हिंदू धर्म के लिए है, और 30 से 34 जैन धर्म के लिए सिर्फ 4 है, 1 से 12 बुद्धिस्ट है। बाकी याद कर लो, 1 से 12 बुद्धिस्ट धर्म के लिए, और जैन धर्म के लिए सबसे कम है 4 ठो हैं, 30 से 34। बाकी जो बच जाएगा, बाकी क्या बचा? 13 से 33, 13 से 29 रख लो। अब ये 29 क्योंकि 30 है यहाँ से स्टार्ट, तो ये बचा हुआ हिंदू धर्म के लिए। चलिए बस हो गया। द केव्स एंड रॉक कट ऑफ एलोरा रिप्रेजेंट हिंदू बुद्धिस्ट जैन तीनों ही हैं एलोरा के। एलोरा में तीनों धर्म के हैं। देखिए एलिफेंटा में ना, एलिफेंटा में तीनों धर्म के नहीं है, पर एलोरा में तीनों धर्म के हैं। जनता में भी एक यहाँ बुद्धिस्ट हिंदू धर्म का है, एक जैन और बुद्धिस्ट का है, हिंदू का नहीं है। एलिफेंटा में कुछ और है। एलिफेंटा क्या? राष्ट्रकूट बनाए थे और विष्णु जी को पूजा करते थे। विष्णु और विष्णु जी का जो त्रिमूर्ति है, यही इनका रॉयल इंसिग्निया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर? कौन एग्जाम्पल? देखिए कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, जो एलोरा का कैलाश टेम्पल है, ये रॉक कट आर्किटेक्चर है। अच्छा आइए देखा जाए कौन सा है रॉक कट आर्किटेक्चर। कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, ये तो नहीं होगा, ये शोर टेम्पल है महाबलीपुरम। ये थंजावुर का राजेश्वर टेम्पल है, रुक जाइए, जगन्नाथ टेम्पल पूरी। ये देखिए शोर टेम्पल ऑफ एलोरा, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। ये देखिए कैलाश टेम्पल, बाप रे बाप, देखिए कितना रॉक कट है पूरा। देखिए पत्थर काट काट के बनाया गया कैलाश टेम्पल एलोरा। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा इज रॉक कट। ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के कृष्णवन ने, देखिए राष्ट्रकूट यहाँ भी आए, एलिफेंटा केव भी राष्ट्रकूट बनाए थे, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा भी राष्ट्रकूट बनाया, और ये कृष्णावन ने बनवाया है। द्रविडियन, बहुत बड़ा रूलर था ये भी कृष्णावन, तो द्रविडियन स्टाइल में बनाया। खास बात है ये जो कैलाश टेम्पल है एलोरा का, ये द्रविडियन स्टाइल में बना है, और कृष्णावन ने बनवाया इसको। देखिए और किस स्टाइल में बना है, इसको मैं थोड़ा रब कर दूँ तो मज़ा आ जाएगा लिखने में। ये देखिए राष्ट्रकूट, अगर राष्ट्रकूट, ठीक है, कृष्णावन ने बनाया राष्ट्रकूट एम्पायर के। ठीक है, कृष्णावन ने राष्ट्रकूट के बनवाया है। और देखिए रॉक कट है पूरा, ये रॉक कट। नाम क्या है? नाम है कैलाशनाथ टेम्पल। टेम्पल का नाम है कैलाश टेम्पल। ठीक है, कैलाश टेम्पल, और बनवाया है राष्ट्रकूट में कृष्णवन ने बनवाया है। और रॉक कट है ये पूरा। क्या है? दिस टेम्पल इज रॉक कट। ये रॉक कट है, ये रॉक कट टेम्पल है राष्ट्रकूट डायनेस्टी में, और कृष्णावन ने बनवाया है राष्ट्रकूट पीरियड में, राष्ट्रकूटों ने। ठीक, कृष्णावन यहाँ लिखा हुआ है, द्रविडियन स्टाइल में बना। और ये द्रविडियन स्टाइल है, द्रविडियन स्टाइल। कौन सा स्टाइल है ये? द्रविडियन स्टाइल में बना है।
कैलाश टेम्पल, कैलाश टेम्पल द्रविडियन स्टाइल में। आइए ये सारा हो चुका है, बस इतना बहुत। इसको मिनिमाइज़ करके आगे बढ़ते हैं। देखिए श्योर टेम्पल महाबलीपुरम का एक बार दिखा दूं मैं आपको। दिस इज श्योर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। मे बी मल्लापुरम का श्योर टेम्पल यही वाला है। आइए और क्रॉस चेक कर लेंगे आगे। थंजावुर का राजेश्वर टेम्पल, तो ये थंजावुर का है। तंजौर या थंजावुर का राजेश्वर टेम्पल, ठीक है, ये राजेश्वर टेम्पल है थंजावुर का। थंजावुर या तंजौर राजेश्वर टेम्पल, राजेश्वर, ठीक, ये हो गया है सब। आइए अगला सवाल देखा जाए मित्रों। फिर जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी में बहुत मशहूर टेम्पल है, ये भी हम लोग अभी आगे शायद आएगा तो देखा जाएगा। फिर यहाँ पे है अगला, द रॉक कट केव इन वेस्टर्न इंडिया इज़ नासिक, एलोरा, अजंता। देखो अजंता भी कट किया गया था, एलोरा वाला भी कट किया गया था, एलिफेंटा भी कट है, नासिक वाला भी कट है, एलोरा भी कट है, अजंता भी कट है, तीनों कट है। रॉक कट अजंता, एलोरा, नासिक। तो देखो टोटल 34 केव्स हैं एलोरा में, तुम्हें पता ही है, बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन तीनों के लिए, जैन के लिए 4 है और ये सब पढ़ चुके हैं। नासिक केव्स को पांडव लेनी केव्स कहा जाता है या पोंडू लेनी, ठीक है। बुद्धिस्ट डिवोशनल प्रैक्टिस के लिए पांडु केव्स या पांडु लेनी। ये सातवाहन पीरियड में भी बना है, सातवाहन पीरियड में, ठीक है। ये नासिक केव, ये ऊपर मैं दिखा चुका हूँ। तो पांडव लेनी केव भी कहा जाता है इनको, या पोंडू लेनी केव, बुद्धिस्ट डिवोशनल प्रैक्टिस के लिए। आइए आगे देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स बुद्धिस्ट केव टेम्पल, तो अजंता। फेमस बुद्धिस्ट केव टेम्पल क्या है, अजंता वाला। वाइल एलिफेंटा इज फेमस फॉर शिव, एलिफेंटा जो है ये शिव जी के लिए फेमस है, ठीक है। राष्ट्रकूट बनाए थे, राष्ट्रकूट। खजुराहो इज नोन फॉर शिव, विष्णु एंड जैन टेम्पल, ठीक। खजुराहो में शिव जी की, विष्णु जी की, जैन की टेम्पल तीनों हैं। और नालंदा इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशनल सेंटर। तो ये सारा हो चुका है। आइए एलोरा केव की बात की जाए। एलोरा केव इज बिल्ड बाय राष्ट्रकूट, ये सब हो चुका है। एलोरा केव किसने बनाया, राष्ट्रकूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्स वंडर ऑफ रॉक आर्किटेक्चर, तो कैलाश टेम्पल, एलोरा, ठीक है। कैलाश टेम्पल कौन सा है, रॉक कट है। ये भी हमने पूरा पढ़ा है अभी इसके बारे में, चलिए ठीक है। कैलाश टेम्पल क्या है, रॉक कट है, ठीक है। कैलाश टेम्पल केव 16 इज रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। तो कैलाश टेम्पल जो रॉक कट का 16वां है ये केव, ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है और बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। और वर्कमैनशिप, आर्किटेक्चर, कंटेंट अच्छा है, इंजीनियरिंग बड़ी अच्छी कहा गई, सब सारा इंजीनियरिंग लफ्ज़ कर लो, इंजीनियरिंग बड़ी अच्छी की गई है। और द टेम्पल वॉज बिल्ड बाय कृष्ण वन ऑफ राजपूत डायनेस्टी, ठीक है। और लॉर्ड शिव, होम ऑफ लॉर्ड, इट इज़ डिजिग्नेटेड टू रिकॉल माउंट कैलाश द होम ऑफ लॉर्ड शिव, ठीक है। डिज़ाइन टू रिकॉल, भाई माउंट शिव जो है, माउंट कैलाश जो है, उसी के रिकॉग्निशन में, उसी को रिकॉल करने के लिए, उसी के उसमें रिस्पेक्ट में बनाया गया है, ठीक है। एलोरा कैलाश वाला, ठीक है। तो आइए एक बार और ऊपर दिखा दें, यही था कैलाश टेम्पल। कृष्ण वन ने बनवाया था, राष्ट्रकूट रूलर था, एलोरा कहा जाता है, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा एंड ऑल दैट। तो विच डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड एलोरा कैलाश टेम्पल, ये कौन सा है, राष्ट्रकूट। एलोरा वॉज बिल्ड बाय राष्ट्रकूट, ये भी वही क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट। कृष्णवन थे, कृष्णवन एलोरा वाला बनाए थे, शिव जी का टेम्पल एलोरा वाला, कृष्णवन जी ने बनवाया था। कौन सा रिलीजियस प्रैक्टिस करते थे राष्ट्रकूट, तो देखो विच रीजन हैड प्रोटेक्शन, राष्ट्रकूट के प्रोटेक्शन में जैन था, हालांकि ये शिव जी का मंदिर बनवाए थे, शिव जी का मंदिर बनवाए थे राष्ट्रकूट, ठीक है। एलिफेंटा वाला भी बनवाए थे, ये सब त्रिमूर्ति वैष्णव धर्म, शिव जी का वो अवतार को ट्रिनिटी भी मानते थे ये लोग, इन्हीं के सिंबल था, अभी हम बार बार देखें। पर ये जैन को भी प्रोटेक्शन दिए थे। ये शैव विष्णु धर्म को भी मांगते थे, शक्त फेथ को, बट दे वर इंक्लाइन टुवर्ड्स जैनिज्म सिंस मेनी ऑफ द स्कॉलर्स जो इनके कोर्स में थे जैन से रिलेटेड। कन्नड़ एंड फ्यू अपरभ्रंशा एंड प्रकृत वर जैन्स, ठीक है। ये सब रोड संस्कृत में, कन्नड़ में और अपरभ्रंशा में, प्रकृत में जो लिखे हैं कई जैन थे। किंग अमोघ वर्ष जो थे वन ऑफ वॉज द डिसाइपल ऑफ जैन आचार्य जीनसेन, तो जो अमोघ वर्ष थे किंग, ठीक है, ये जैन आचार्य जीनसेन के डिसाइपल थे। एंड द ऑथर ऑफ आदि पुराण, तो अमोघ वर्ष जो हैं डिसाइपल थे जैन आचार्य जीनासेन के। द ऑथर ऑफ आदि पुराण जो लिखा है जैन आचार्य, तो उनके जो डिसाइपल थे अमोघ वर्ष, ठीक है। केव ऑफ अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड इन औरंगाबाद में है भाई साहब, ठीक है। और कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा जो है औरंगाबाद में है, फाइनेस्ट एग्जाम्पल है रॉक कट आर्किटेक्चर का। केव टेम्पल कहाँ है, महाराष्ट्र में, ये दोनों हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव बिल्ड बाई राष्ट्रकूटास, तो नासिक वाला है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में दोनों है। नासिक वाला सातवाहन पीरियड में है। आइए देखिए ये सवाल है, देख लेते हैं। गुप्ता टेम्पल है तो ब्रिक टेम्पल, 10 अवतार टेम्पल, ठीक है 10 अवतार टेम्पल तो देवगढ़ में ही है, सही बात है। शिव टेम्पल भीतर गाँव वाला, फिर भूमरा टेम्पल, ठीक है ब्रिक टेम्पल एरण में, तो ये सारा ये मैच द कॉलम करते हैं। तो ब्रिक टेम्पल जो है भीतर गाँव में है, 10 अवतार टेम्पल देवगढ़ में है, शिव जी के लिए डेडिकेटेड है भूमरा टेम्पल, और एरण जो है विष्णु जी के लिए है। शिव जी के लिए भूमरा है, भूमारा शिव जी के लिए, और ब्रिक वाला जो है भीतर गाँव में। भीतर गाँव टेम्पल देखिए, अभी आप भीतर गाँव टेम्पल दिखाएं आपको तो बढ़िया लगेगा। ब्रिक से बना है, पता चल जाएगा भीतर गाँव टेम्पल। ये ब्रिक से बना हुआ है, तो वही हमने जो भीतर गाँव दिखाया था आपको, देखिए ये ब्रिक से बना हुआ है, ये कानपुर में है, ठीक है। तो भीतर गाँव टेम्पल जो है कहाँ है, ब्रिक से बना हुआ है, और ये कानपुर ये वाला है, अभी हम लोग दर्शाया गया था, दिखाया गया था। भूमरा शिव टेम्पल, फिर विष्णु टेम्पल एरण में, एक विष्णु जी का टेम्पल है, एरण विष्णु टेम्पल। देखते हैं विष्णु जी का टेम्पल आता है कि नहीं। एरण में विष्णु जी का टेम्पल है, ये देखिए ये एरण में विष्णु जी का टेम्पल है, ये विष्णु जी हैं, तो ये विष्णु जी का टेम्पल है एरण में, ठीक। ये आइए और देखा जाए। अगला सवाल है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द केव एट बदामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव। क्या बदामी जो आया था चालुक्यन रूलर से, चालुक्यन, तो क्या ओल्डेस्ट है? तो रॉक कट तो है पर ओल्डेस्ट है नहीं भाई साहब, ये नहीं ओल्डेस्ट नहीं है। बारबरा केव्स जो है आजीविका सेक्ट के लिए था, और चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये बारबरा केव तो जो बनाया गया था आजीविका सेक्ट की, ये बात सही है आजीविका, बट एम्परर कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बनवाए थे आजीविका सेक्ट के लिए। बारबरा केव्स में भी अशोका थे, कौन था? हाँ तो अशोका बनवाए थे, देखो अशोका। एट एलोरा केव्स आर मोड फॉर 4 डिफरेंट फेथ, तो सही बात है, ये तीसरी बात तो आंसर, ये तीसरा सही हो जाएगा, और ये दो पहले दो गलत हो जाएंगे। देखो बदामी जो चालुक्यन रूलर्स का है, बदामी केव है, ये रॉक कट केव है, बट सबसे पुराना नहीं है। तो भीमबेटका रॉक शेल्टर ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव, तो भीमबेटका का केव है सबसे ओल्डेस्ट, यहीं पे है। पेंटिंग वेंटिंग में भीमबेटका में सानी जी ने की है, मे बी आई फॉरगॉट द नेम। अशोका हैज 12 ईयर आफ्टर इस कोरोनेशन, आजीविका सेक्ट के लोगों को बराबर हिल दिया, बराबर हिल बिहार में, और करण चौपार, लोमस ऋषि केव, सुदामा एंड विश्व जोपारी, तो 4 केव हैं बारबरा में। एक करण चौपार है, लोमस ऋषि है, सुदामा है, और विश्व जोपारी, ये सब केव्स हैं। एलोरा केव्स जो होते हैं डिफरेंट फेथ के लिए, ये हम देख चुके हैं एलोरा केव, और ये सब 12 जो हैं बुद्धिस्ट के, 17 हिंदू गुलाम करते हैं, 5 जैन को, नॉल दैट, ये सारा हो गया। आर्ट ऑफ अजंता केव वॉज मेनली पैटर्नाइज बाई, तो ये इट वॉज वकाटका, तो जो पैटर्न अजंता केव जो है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, और बिल्ट ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड एंड लेटर बाई मेजर पार्ट ऑफ वकाटका, तो ये बना सातवाहन पीरियड में है, पर बाद में वकाटका भी इन पे वो किए। दीज स्टोन्स कार्विंग मास्टरपीस है इंडिया का, ठीक है। केव टेम्पल्स ऑफ बुद्धा हैं, और ये सब है, तो ये सारी चीज़ें आइए देख लीजिए। अजंता केव है, ये जैसे इस तरह से अजंता केव दिखता है, ठीक है, ये अजंता केव है, अजंता केव। आइए, अजंता केव्स आर लिंक्ड विद जताका स्टोरीज, ये बात सही है, रामायण महाभारत से नहीं लिंक है, ये जताका स्टोरीज से। तो अजंता जो केव है, अजंता केव मोस्ट एक्सीलेंट सर्वाइविंग एग्जाम्पल किसका? इंडियन आर्ट का, ठीक है। पर्टिकुलरली द पेंटिंग विच आर द मास्टर पीस ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट, जो बुद्धा का फिगर है, इसमें जताका स्टोरीज भी दिखाई गई हैं, बुद्ध जी का चेहरा भी दिखाया गया है। पहली बार मथुरा में जो है बुद्ध जी को रिप्रेजेंट किया था ह्यूमन फॉर्म में, या आइडल फॉर्म में या ह्यूमन फॉर्म में, ठीक है। कहाँ पे? मथुरा में। जताका स्टोरी, द पेंटिंग कंसंट्रेट ऑन दोज जताका स्टोरीज विच शो द प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा इज किंग, ठीक है। एंड टेक्निकली आर्ट्स ऑफ अजंता इज फाइनेस्ट सर्वाइविंग इंडियन आर्ट, जिसमें फ्लावर, ट्रीज और एनिमल्स की भी सब बनाए गए हैं। बुद्धा जी के एज अ किंग जो है वो प्रीवियस लाइफ के बारे में बताया गया है। पेंटिंग ऑफ बुद्ध सदव पदम पानी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस, तो पदम पानी बुद्ध सदव जो पदम पानी है एनसीईआरटी में मेंशन है, आप देख लीजिएगा, बहुत फेमस है, ये अजंता में है, ठीक है। तो पेंटिंग ऑफ बुद्ध सदव पदम पानी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्ट ऑफ अजंता केव 1, और इसका मतलब 1 हु होल्ड लोटस क्यों कहा गया है? तो देखिए लोटस होल्ड कर रही हैं पदम पानी, ये देखिए हाथ में ये लोटस है, ये देखिए अगर मैं दिखाऊं, ये लोटस है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए लोटस, ये हाथ में ये लोटस है, ये लोटस,
ठीक है, पदमपानी केव, ठीक यही चीज़ है, बस इस वजह से कहा गया है। आइए और देखा जाए। और इसका मतलब है वन हु होल्ड लोटस, ये लोटस इन्होंने यहाँ होल्ड किया हुआ है, इसलिए वन हु होल्ड। पदमपानी सिट्स अमंग अ क्राउड ऑफ डिवोटीज बोथ प्रिंसेस एंड कॉमनर्स विद लॉन्ग डार्क हेयर हैंडलिंग डाउन बिलो ज्वेल्ड क्राउन ऑन, इनके ज्वेल्ड क्राउन पहना गया है। एंड ही स्टैंड्स होल्डिंग एग्जीक्यूट ब्लू लोटस फ्लावर, दाहिने हाथ में है, साफ बात याद रखिएगा, राइट हैंड, इन द राइट हैंड में फ्लावर है पदमपानी जी के, और ब्लू लोटस, और ये जो ब्लू फ्लावर लोटस है, तो लोटस ब्लू लोटस, ब्लू कलर का लोटस है, ठीक है, अजंता केव के वन में, ठीक, ये वाला आपका हो गया। तो ये देखिए इतना हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। आइए अगला करते हैं। तो ये सब पदमपानी, ये और अच्छा भी एग्जाम दिखा दे, बोधि सतह पदमपानी का आप, अच्छा चलिए बहुत अच्छा एक इमेज दिखा दे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इमेज में जो दिखाई है, पदमपानी, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए लोटस है, फिर ज्वेलरी पहने हुए हैं एंड ऑल दैट, ठीक है, इस तरह से। ये तो रियल केव, ये रियल केव आर्ट है, और अमंग द कॉमनर्स और सबके साथ एज अ किंग दिखाया, डिपिक्ट किया गया। ये देखिए हाथ में लोटस है, ये जो मैं दिखा रहा था, और ये सब ज्वेलरी है, ठीक है, डार्क हेयर है, ठीक, ज्वेल्ड क्राउन और ब्लू लोटस, ये लोटस है ब्लू कलर का। कंसीडर द फॉलोइंग, क्या फॉलो, कंसीडर अजंता, लेपाक्षी, सांची, ठीक है, नोन एज म्यूरल पेंटिंग कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए IAS 2013 का सवाल है, तो अजंता में है, लेपाक्षी में है, सांची में नहीं है म्यूरल पेंटिंग। तो सांची में है, म्यूरल पेंटिंग नहीं है, तो अजंता और लेपाक्षी टेम्पल जो है, अजंता और लेपाक्षी में म्यूरल पेंटिंग है, बट सांची में म्यूरल पेंटिंग नहीं है, ठीक है। और द न्यूक्लियस ऑफ सांची स्तूप व सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर है, हेमिस्फीयर का। और रिलिक्स ऑफ बुद्धा जी के जो रिलिक्स है उसके ऊपर बना हुआ है। रिलिक्स मतलब कुछ जैसे जब ये बुद्धा जी, उनको जो महापरिनिर्वाण हो गया, फिर दुनिया छोड़ के चले गए, में जी सोल हट गई, निकल गई, तो जो उनका सामान था, मटेरियल चीज़ें थी, जो भी बुद्धा जी की मटेरियल चीज़ें थी, जैसे चप्पल हो गया, कपड़ा हो गया, क्लोथ हो गया, फुटवियर हो गया एंड ऑल दैट, वो रिलिक्स हैं, तो उसी पे बना हुआ है। अ पैरासोल लाइक स्ट्रक्चर सिम्बलाइजिंग हाई रैंक, भाई एक छत्र भी है यहाँ पे, विच वॉज इंटेड टू ऑनर द शेल्टर ऑफ द रिलिक, ठीक है, छत्र भी है। व्हाट आर द कॉमन टू हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ अजंता एंड महाबलीपुरम, तो महाबलीपुरम में दोनों में क्या कॉमन है, देखिए व्हाट आर द कॉमन, यहाँ पे लिखा ना कॉमन नट टू है, अजंता और महाबलीपुरम में कॉमन क्या है, तो भैया देखिए कॉमन ये है, बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड, दोनों सेम पीरियड में बनाए गए हैं, बोथ बिलोंग टू सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, ठीक है, और बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये तो पहला वाला गलत, दूसरा गलत, तीसरा वाला ऑप्शन सही है, सेम पीरियड में नहीं थे, दोनों डिनोमिनेशन भी गलत था। आइए देखिए, महाबलीपुरम जो है इज़ लोकेटेड ऑन द हिलक टाउन ओवर लुकिंग द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इन कांचीपुरम, तमिलनाडु के कांचीपुरम महाबलीपुरम है, और इसको कहा जाता है महादपस कहा जाता है, महादपस। ये रॉक कट केव है, और 7 to 10 सेंचुरी में पल्लव डायनेस्टी वालों ने बनवाया था। तो महाबलीपुरम का जो टेम्पल है पल्लव डायनेस्टी वालों ने बनवाया, ठीक। वाइल जो अजंता केव औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, इसमें 3 धर्मों का अलग अलग वो दिखा है, दोनों रॉक कट मॉन्यूमेंट है, ये बात तो सही है। और महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स आर रिलेटेड टू शिव एंड विष्णु, वेज अजंता बुद्धिस्ट केव है जिसमें 29 बुद्धिस्ट केव भी हैं, और शिव और विष्णु जी के लिए महाबलीपुरम है। तो मे भी यहाँ पे है महाबलीपुरम, ये है शायद महाबलीपुरम जहाँ मैंने इमेज निकाली, तो ये महाबलीपुरम है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी देखिए कितना बचा हुआ है, चेक करते हैं। अभी अच्छा खासा तो नहीं बचा है, कुछ पेज रह गया है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारा यहाँ महाबलीपुरम वाला हो गया, अगला देखते हैं। तो ये बाकी हम लेक्चर 2 में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।